उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में आ चुका है। यहाँ फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले अब खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी पर उतर चुके हैं और ये सब तब हो रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि फिलिस्तीन का नारा लगाने वालों के समर्थन में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आ चुकी हैं और फीस बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। एएमयू में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश की भनक है। मुद्दा फीस बढ़ोतरी का था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इसे मजहबी रंग दे चुके हैं और अब तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगे हैं, कोई रिलीजियस नारे नहीं लगे हैं। इस प्रोटेस्ट को तोड़ने की पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। रिलीजियस नारे यहाँ पर कभी नहीं लगे हैं। वो हमारी कौम है, कौम का दर्द हमारे सीने में तमाम जिंदगी रहेगा। नारेबाजी की ये तस्वीर एएमयू कैंपस के एंट्री गेट के पास की है, जहां तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा है, लेकिन कुछ लोग उसी तिरंगे के नीचे फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, फिलिस्तीन से रिश्ता क्या। विवाद तुल पकड़ चुका है और इस विरोध प्रदर्शन को जायज ठहराने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद भी एएमयू पहुंच गए। छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पर थे। आज पता चला है कि कुछ छात्रों ने आमरण से शुरू कर दिया है। मामला सच में बेहद गंभीर हो चुका है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी नारे पर सपा सांसद खामोश रहे, लेकिन फीस बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर अब सरकार को घेरने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में काशी अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा का प्रण ले चुके हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने साफ साफ ये कह दिया है कि हमारी सरकार गुलामी के अंश को खत्म कर रही है। पहले अयोध्या में 500 साल की गुलामी के प्रतीक को हटा दिया, तो अब मथुरा में भी यही होने वाला है। यानी मथुरा को संवारने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जिसका उन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर न सिर्फ ऐलान किया बल्कि आगाज भी कर दिया। अयोध्या में जाके 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में विश्वनाथ धाम का कायाकल्प और अब मथुरा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौका कृष्ण जन्मोत्सव का था और इस उत्सव को सीएम योगी ने और खास बना दिया है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने न सिर्फ श्रद्धा दिखाई बल्कि एक बार फिर साफ कर दिया, अब यूपी का हर तीर्थ स्थल गुलामी के अंशों से मुक्त होगा और भारतीय संस्कृति की असली पहचान वापस दिलाई जाएगी। तो अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संकल्प से साफ है कि यूपी में धार्मिक स्थलों का सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि उनका सांस्कृतिक पुनर्जन्म हो रहा है। मथुरा वृंदावन में इस बार जन्माष्टमी का उत्सव सिर्फ दिव्य और भव्य नहीं बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है। सरकार ने आपको बताएं कि सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसमान में उड़ते ड्रोन, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस फोर्स और कोबरा कमांडो तक अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है, अगर किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। भगवान की जय। और मथुरा में भारी सुरक्षा के बीच कृष्ण भक्तों का जोश हाई हो चुका है। कान्हा की नगरी सजी है, भक्ति और उल्लास के रंग में रंगी हुई है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा का अभेद कवच भी तैयार किया गया है। सीआरपीएफ की 4 कंपनी को सुरक्षा में लगाया गया है। इसके साथ ही पीएसए की 12 कंपनी, आरएफ के जवानों की तैनाती, करीब 2500 सिविल पुलिसकर्मी और एटीएस के साथ कोबरा कमांडो को मुस्तैद किया गया है। मथुरा वृंदावन के हर चौराहे पर पुलिस का पहरा है। मंदिरों के बाहर और अंदर कमांडो की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इस कारण से हम लोगों ने पूरे केजेस के परिसर को जो है 3 जोनों में बांटा है और सभी जोनों के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश है, मथुरा में किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसी आदेश के बाद कोबरा कमांडो, एटीएस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरह से एक्टिव मोड में है।